Hello everyone, welcome back to my channel. This video is for class 8th and chapter is same with the previous videos understanding the quadrilaterals. तो अब हम यहाँ पर मेन आते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं. ठीक है, अभी तक तो हमने बेसिक किया कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स के अंदर आपके क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल. बेसिकली क्वाड्रिलेटरल क्या था, हमने पॉलीगन्स में पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि क्वाड्रिलेटरल कौन सी फिगर है, 4 साइड जिसमें होती है. तो यहाँ पर अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो ये आ जाएगा आपका मेड अप बाय 4 लाइन सेगमेंट. ठीक है, या इट इज़ अ क्लोज पॉलीगन मेड अप बाय 4 लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो आपको बेसिकली मुझे बताना था कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप है जो 4 लाइनों से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, ए बी सी डी. अब यहाँ पर बात आती है कि जो आपकी क्वाड्रिलेटरल है इसमें आपके पास 4 साइड्स होती है, 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 ही एंगल्स भी होते हैं. अगर हम बात करें 4 साइड्स क्या हो जाएगी आपकी, ए डी बी सी सी डी एंड डी ए. 4 वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ पर आपकी 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रही है. कॉर्नर है जो बेसिकली ए बी सी एंड डी. एंगल्स क्या हैं आपके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. ठीक है, देयर विल बी 4 एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल. तो ये तो बेसिक सी बात थी कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं आपके. अब आ जाते हैं इसके मेन प्रॉपर्टीज़ पर कि यहाँ पर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी हमारे पास होते हैं. जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर एंगल के अकॉर्डिंग भी होते थे आपके. सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है. तो उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम कैसी शेप है आपकी, लेट्स ड्रॉ. दिस इज आवर पैरेललोग्राम. ठीक है, नेमिंग करते हैं अपनी इस पैरेललोग्राम को. कॉन्टिन्यूटी में रखना है आपने ए बी सी डी. आप पी क्यू आर एस कोई भी अल्फ़ाबेटिकली नेम दे सकते हो. सबसे फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम बेसिकली कैसी शेप है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. आप इसको डिफाइन कर सकते हो, बट हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू पढ़ेंगे. सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी क्या होती है, ऑपोजिट साइड. ए डी के ऑपोजिट कौन है, बी सी. तो मतलब ए डी इक्वल है आपका बी सी से और पैरेलल भी होता है. ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती थी आपकी, दे नेवर मीट. और फिर अब इसके साथ दूसरा क्या है कि सी डी आपका इक्वल है ए बी के इक्वल. मतलब यहाँ पर पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है. तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पर अगर हम आपको लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, ए बी किसके इक्वल है आपका, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल है आपका, बी सी के. तो दीज टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. फिर आते हैं इनके एंगल्स की बात पर कि एंगल ए और एंगल सी, द ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के ऑपोजिट है, और एंगल डी किसके ऑपोजिट है, बी के ऑपोजिट है. जो हम इनमें ये मार्क करते हैं ना कि ये वाला एंगल इस एंगल के 1 के इक्वल है. सेकंड को शो करने के लिए हम इसमें 2 डॉट्स लगा देते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है. तो वो क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. यहाँ पर बेसिकली हमारी प्रॉपर्टीज़ वो होगी, जैसे साइड से रिलेटेड होगी, एंगल से रिलेटेड होगी, डायगनल से रिलेटेड होगी. तो 2-3 यही मेन है. उनमें क्या वेरिएशन आएगी वो हमें चेक करना है. फिर आ जाता है डायगनल बाइसेक्ट वन अनदर. सबसे पहले तो आपको पता है कि डायगनल्स क्या होते थे, हमें ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना होता था. ठीक है, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया अपने ऑपोजिट वर्टेक्स को. फिर आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट वर्टेक्स में, दिस वन. अब ये बोल क्या रहा है यहाँ पर कि जो डायगनल है ये क्या कर रहे हैं आपके, डायगनल बाइसेक्ट वन अदर. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं. जो ये वाली लाइन है आपकी, यहाँ पर ओ पॉइंट दे देते हैं, वो इस पॉइंट को बाइसेक्ट इक्वल पार्ट में कट कर देगी. और ये वाला पार्ट जो आपका डायगनल का है वो दूसरे पार्ट के इक्वल हो जाएगा. तो बेसिकली यहाँ अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए, दिस पार्ट ऑफ डायगनल इज इक्वल टू ओ सी. और दूसरा ओ डी इज इक्वल टू ओ बी.
तो ये होगी हमारी डायगनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी। फिर अपना चलते हैं नेक्स्ट, इसी में एक एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी आती है। अगर हम एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी में बात करें तो हम पैरेलल लाइन को थोड़ा रिकॉल करते हैं। पैरेलल लाइंस ऐसी होती है जो एक दूसरे से मीट नहीं करती है। जब आप इसमें एक कट करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ये जो अंदर के एंगल्स होते थे हम इनको क्या बोलते थे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर। तो ये कौन से एंगल हैं हमारे पैरेललोग्राम में, एडजेसेंट। ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे के एडजेसेंट में है पैरेललोग्राम में, ए का एडजेसेंट डी भी है, ए का एडजेसेंट बी भी है, तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी बोलती थी कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो वही हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय सप्लीमेंट्री एंड को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी आप यहाँ लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ए बी के साथ बनाए, ए डी के साथ भी बनाएगा, सी डी के साथ बनाएगा और सी बी के साथ भी बनाएगा। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया आपके लिए। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal, diagonal bisect each other and adjacent angles are 180 डिग्री make a co-interior angle। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है यहीं पर क्वाड्रिलेटरल में वो है रोम्बस। रोम्बस बेसिकली पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी जो सारी साइड्स है वो इक्वल होती है। सिमिलरली आपका ये पैरेललोग्राम की तरह ही होगा, बट इसकी साइड्स क्या होगी, ऑल इक्वल होगी, ए बी सी। इसकी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के साथ मैच करती है, मतलब आप बोल सकते हो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में होगी ही होगी। तो पहला तो यही आ गया आपका पॉइंट कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम वही नेमिंग करेंगे इसका, ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी। आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, आप ए बी सी सी डी डी ए लिख सकते हो, बट सिमिलरली हमें यही लिखना था कि सभी साइड्स इक्वल है। सेकंड अब आ जाते हैं यहाँ पर एंगल क्या होंगे, सिमिलर जैसा पैरेललोग्राम में था, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, बट यहाँ डायगनल की प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाएगी। पहले हम इसके डायगनल्स बनाते हैं। This is one diagonal and this is diagonal number 2। ये बन गए हमारे डायगनल्स। अब क्या बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या है आपकी, पहले हम इसको पॉइंट दे देते हैं ओ। ये बन गया आपका पॉइंट ओ। अब डायगनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। अब यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, जो 90 डिग्री एंगल बनाती है। इस तरीके की होती है ना आपकी परपेंडिकुलर लाइंस विच मेक अ 90 डिग्री। तो यही बात बोल रहा है कि जो इसके डायगनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे, इक्वल पार्ट्स में तो ये कट कर ही रहे हैं इधर से इधर को, ठीक है, बट ये बोल रहा है कि ये 90 डिग्री पे कट करेंगे। दीज एंगल्स आर योर 90 डिग्री, और वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो याद रखना, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट आते हैं अपना नेक्स्ट फिगर रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल भी आपका सिमिलर है पैरेललोग्राम की तरह ही, बट यहाँ पर इसमें भी एक डिफरेंस आपका आ जाएगा। पहले हम इसका फिगर लेते हैं। फिगर कैसी है हमारी, लाइक दिस। तो क्या डिफरेंस है अभी जब मैंने पैरेललोग्राम बनाया और ये बनाया है, अगर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये जो ये रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम की तरह सेम है, बट इसके जो एंगल्स होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे, 90 डिग्री। और बाकी सारी प्रॉपर्टी इसमें पैरेललोग्राम की होगी। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल वैसे ही रहेगी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। सेकेंड, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, all angles are right angle which means 90 डिग्री। बट यहाँ पर डायगनल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। पहले हम डायगनल बनाते हैं, फिर ही आप देख पाओगे कि क्या डिफरेंस है पैरेललोग्राम और इसके डायगनल में। ये बना फर्स्ट डायगनल आपका और ये बन गया आपका सेकेंड डायगनल। दिस योर डायगनल नंबर 2। अगर आप चेक कर सकते हो बाय स्केल भी आप चेक कर सकते हो, बाय आपको विजुअलाइज भी दिख रहा होगा कि बोथ द डायगनल्स आर
इक्वल इन लेंथ। तो डायगनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो सबसे पहले तो यही आ गया कि ए सी इक्वल है आपका बी डी के, और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सिमिलर वही आ जाएगा कि ओ पॉइंट है और ये वाला पार्ट आपके दिस पार्ट के इक्वल होगा और दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस वन। तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बाकी आपको पता ही लग गया है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। द पार्ट्स ऑफ द डायगनल्स आर इक्वल बाय मेकिंग बाइसेक्टिंग ना, वो कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो दिस इज अबाउट रेक्टेंगल। अब चलते हैं अपना स्क्वायर। स्क्वायर तो बहुत छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि स्क्वायर कैसा होता था। स्क्वायर कैसा होता है आपका, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, और इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये आ गया ए बी सी डी, देन ऑल एंगल्स आर 90, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये सारी क्या होती है, इक्वल साइड, 1 2 3 4, कोई डिफरेंस नहीं। ऑल एंगल्स आर, कैसे एंगल्स होते हैं इसके, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, या आप इसको बोल सकते हो राइट एंगल। ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। अब जो हम थर्ड पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, डायगनल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो डायगनल की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम इसमें से क्या करेंगे, अपने फिगर से डायगनल ड्रॉ करेंगे, तभी तो हमें समझ आया कि ये डायगनल करता क्या है आपका। तो सिमिलरली रेक्टेंगल की तरह यहाँ पर भी डायगनल कैसे होंगे आपके, इक्वल इन लेंथ। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। रोम्बस की तरह ये भी इक्वल पार्ट में तो कट करेंगे ही करेंगे आपको, बट यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पर आप बाय चेक भी कर सकते हो मेजरमेंट करके, बट यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट बाइसेक्ट एट अ राइट एंगल। तो सिमिलरली ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये तो बात हुई कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंगल ए ओ बी, मैंने ये वाले एंगल की बात की है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये 90 है तो सारे आपके ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होंगे, क्योंकि हमने सभी की बात की है यहाँ पर। तो दिस इज अबाउट योर स्क्वायर। नेक्स्ट जो आपकी टाइप है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसी शेप होती है, ट्रेपेजियम बनाने के लिए हम लेते हैं सबसे पहले कि एक स्ट्रेट लाइन और दिस वन। तो ये बन गया आपका ट्रेपेजियम लाइक शेप। यहाँ पर कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं होती है, बट एक प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल। कोई ना कोई, अगर आप चेक करो दिस वन साइड एंड दिस वन साइड, नेमिंग कर लेती हूँ ए बी सी डी, तो ये दो लाइंस पैरेलल है और ये एक नॉन पैरेलल साइड है। तो इस फिगर का फाइंड करने का क्या तरीका है, सिर्फ कि एक पेयर पैरेलल होगा, इक्वल नहीं है, ये नहीं बोलना है कि ऑपोजिट होगा, सिर्फ इतना बोलना है कि वन पेयर आपका पैरेलल होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या आ जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी अकॉर्डिंग टू अवर फिगर। एंड ये तो बात आ गई, एडजेसेंट एंगल हमेशा क्वाड्रिलेटरल के बाद जितने भी टाइप्स है उसमें एडजेसेंट एंगल बनेंगे ही बनेंगे, और ये क्या बनाएंगे आपके को इंटीरियर एंगल बनाएंगे, वो तो सभी प्रॉपर्टीज़ में बनाएंगे। अब आ जाते हैं इसके डायगनल्स के बारे में बात करते हैं। जब हम इसके डायगनल बनाएंगे तभी तो हम बता पाएंगे ना कि ये डायगनल क्या कर रहा है एक दूसरे को। तो ये बन गया आपका डायगनल और दिस वन इज डायगनल नंबर 2। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ना इक्वल है आपके डायगनल, ना एक दूसरे को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्रॉस इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है कि कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट में वन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बस नथिंग एल्स, ना कोई एंगल बना रहे हैं, ना इक्वल है, सिर्फ इंटरसेक्ट ही करेंगे वो। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी आपकी ट्रेपेजियम की। लास्ट टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन प्रॉपर्टी इज काइट। काइट तो सभी ने देखी है। काइट कैसी फिगर है आपकी, काइट फिगर है आपकी जिसमें आपके दो पेयर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक सेकेंड, ये बन गई आपकी काइट। काइट में वन पेयर इज स्मॉल होता है आपका एडजेसेंट साइड, और दूसरी एडजेसेंट साइड आपकी थोड़ी बड़ी होती है अकॉर्डिंग टू दिस
काइट, आपने काइट ने सब देखी है, तो ये ऐसी काइट होती है आपकी, हम इसको नेमिंग करते हैं ABCD। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी काइट में। पहली प्रॉपर्टी है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है आपके साथ वाली साइड कौन सी है, बिल्कुल राइट या लेफ्ट में। तो AD के साथ कौन है, DC, जो D के एडजेसेंट पॉइंट पर दोनों लाइंस बन रही है। तो ये बोल रहा है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड BA, दिस एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पर नेमिंग क्या आ जाएगी आपकी, AD है CD का एडजेसेंट और AB है आपका BC का एडजेसेंट। तो ये बन गई 2 पेयर। अब बात करते हैं इसके डायगनल्स की। तो डायगनल्स बनाते हैं पहले, फिर ही पता लगेगा आपको कि इसके डायगनल्स क्या करेंगे एक दूसरे को। ये बन गया आपका फर्स्ट डायगनल और दिस वन इज़ योर सेकेंड डायगनल। अब अगर आप इसमें डायगनल देखें तो क्या हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के डायगनल इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसके जो डायगनल है वो राइट एंगल कर परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो दिस एंगल O लिख देते हैं हम। डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। जो भी कॉर्नर के सेंटर के O पर जितने भी एंगल है ये 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर लाइंस यही होती थी आपकी, लाइक दिस विच मेक अ 90 डिग्री एंगल्स। फिर आ जाते हैं लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट दी शॉर्टर, जो दोनों में से बड़ा होगा चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर बड़ा है BD, BD हमेशा छोटे वाले डायगनल को बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स यहाँ के अकॉर्डिंग टू हमारे फिगर OA इज इक्वल टू OC। द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस फिगर, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर डायगनल आर इक्वल। देखो बार बार हम लॉन्गर डायगनल की बात कर रहे हैं कि लॉन्गर से छोटे वाले डायगनल को बाइसेक्ट करेगा। और दूसरी बात हमने बोली कि ये बड़ा हुआ डायगनल BD इज अ लॉन्गर वर्ड डायगनल, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A, और इसके ऑपोजिट दूसरा कौन सा है, C। तो ये बोल रहा है कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, ओनली वन पेयर, वो भी लॉन्गर डायगनल के। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, दिस इज अ एक्सरसाइज नंबर 3.3। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD है। यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिगर बना हुआ है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और अ प्रॉपर्टी यूज। आपको वो प्रॉपर्टी बतानी है जो हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इसने AD दिया है। AD ये वाली साइड है आपकी, ये साइड है ना, तो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल। तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। तो पहला आंसर तो BC आ गया। रीज़न क्या लिखोगे आप साथ में, मतलब डेफिनेशन भी तो बोला है ना, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी यहाँ पर आपकी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। ठीक है, ये वाली हमने फर्स्ट में यूज़ की। सेकंड आ गया एंगल DCB। D से शुरू किया, C तक गए और B तक, ये इस एंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऑपोजिट एंगल के लिए। तो यहाँ पर क्या एंगल इक्वल आ जाएगा, इस A को नेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DAB या BAD, जैसे मर्जी आपको लिखना है, BAD। तो रीज़न क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। opposite angles of a parallelogram equal। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड आ जाते हैं OC। OC क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक का, ये एक आपके डायगनल का पार्ट है। तो डायगनल क्या करते हैं, इसके बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ OC से क्वेश्चन आया तो OC किसके इक्वल हो जाएगा, OA के। और रीजन क्या आ जाएगा इसमें, विच रीजन इज देयर, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स बाइसेक्ट
ईच अदर। तो ये आ गया आपकी 3 प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में, यही हमने पढ़ी भी थी ऊपर इंट्रोडक्शन में, सारी उसने वही दे दी। अब आ जाते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इस वाले एंगल की बात कर रहा है ये, और सी डी ए दिस एंगल, इन दो एंगल की बात कर रहा है। ये कौन से एंगल है? एडजेसेंट एंगल है पैरेलल लाइन के। और एडजेसेंट एंगल क्या बनाते हैं? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम क्या लिखते हैं? प्लस करके 180 डिग्री। और इसमें रीजन क्या आ जाएगा आपका? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। या आप इसमें अगर आपको लंबा लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर supplementary 180 degree. So this is about the first question in exercise 3.3. And now we goes to the second question. यहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना पड़ेगा जो हमने पढ़ी पैरेललोग्राम की। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, ये बहुत सारे पैरेललोग्राम ही हैं जो आपको फिगर्स में दिए हैं। पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, अननोन जितने भी है, चाहे एक्स है, चाहे वाई है, चाहे जेड है, तीनों है तो तीनों निकालो, एक है तो एक। सबसे पहले ये फिगर है, इसमें चारों मिसिंग है, एक दिया है बी 100 है, तो सबसे पहले हम इसको इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं डायरेक्ट से। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी? इज द प्रॉपर्टी इज y इज इक्वल टू 100 डिग्री। और रीजन क्या आ जाएगा इस y के लिए? सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक और बात, ज्योमेट्री में रीज़न हमेशा लिखना चाहिए कि आपने क्यों ऐसा लिखा है, क्यों प्रूव किया है। तो y तो निकल गया हमारा। अब हम साथ वाले की बात कर सकते हैं कि ये दोनों के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज़ की थी हमने? को इंटीरियर। तो वही हम लिखेंगे x प्लस 100 डिग्री विच मेक सप्लीमेंट्री एंगल दैट इज़ 180 डिग्री। और रीज़न क्या आ जाएगा? को इंटीरियर है ये। या आप लिख सकते हो कि एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। तो को इंटीरियर आ गया, तो x यहाँ से क्या निकल जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 180 माइनस 100, 80 डिग्री। दिस विल बी योर सेकेंड अननोन वेरिएबल। अब x निकल गया, तो x के ऑपोजिट कौन है? z है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? x इज इक्वल टू z, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, opposite angles of parallelogram are equal। तो यहाँ पर अगर x z के इक्वल है तो x की वैल्यू तो 80 ले चुके हैं हम, तो z भी कितना हो जाएगा? 80। तो ये आगे आपके 3 आंसर्स, या आप बोल सकते हो 3 अननोन वेरिएबल z, x and y by our parallelogram properties। तो this is about first part of this question। तो ज्योमेट्री में एक तो रीज़न इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपको प्रॉपर्टीज आनी भी तो चाहिए। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दिस इज अगेन वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इसके ऑपोजिट एंगल निकालते हैं। चलिए, एक्स एंड वाई ऑपोजिट है, वो तो हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम इसके को इंटीरियर पर चलते हैं। हम 50 को x के साथ क्या लिख सकते हैं? को इंटीरियर। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, x प्लस 50 डिग्री मेक सप्लीमेंट्री दैट इज 180 डिग्री एंड द रीजन इज को इंटीरियर। x क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? 180 डिग्री माइनस 50, तो x की वैल्यू हो गई 130 डिग्री। 8 माइनस 5 3। तो वैल्यू ऑफ x तो आ गया हमारा अननोन वेरिएबल 130। अब x आ गया तो y भी आ जाएगा। क्यों आएगा? x इज इक्वल टू y, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 130 डिग्री। तो ये लो जी, दूसरा अननोन वेरिएबल भी हमारा निकल गया।
बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास z के साथ इंटीरियर में कोई एंगल नहीं है, जिसको हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। हम इसको एंगल 1 का नाम दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 किसके ऑपोजिट है, 50 के ऑपोजिट है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, बट ये हमें फाइंड नहीं करना था, इसके हेल्प से हम z निकालेंगे। 1 एंड z मिलकर क्या प्रूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, एंगल 1 एंड z मेक 180 डिग्री, और रीजन क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन एंगल है। स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर भी लिखते हो आप, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ z की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50 डिग्री प्लस z विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो z यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50, दैट मीन्स योर z इज़ 8 माइनस 5 3, तो 130 डिग्री। तो z कितना आ गया आपका, 130 डिग्री। चेक करते हैं, रीचेक। देखो z है आपका 130 डिग्री, हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई, स्ट्रेट लाइन। तो ये थे हमारे 3 अननोन वेरिएबल x, y एंड z। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, और यहाँ पर भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अब इस पैरेललोग्राम में 3 एंगल है, x, y एंड z। सबसे पहले तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होता है, ये तो हम सबको ही पता है। तो यहाँ सबसे पहले यही एंगल निकाल लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री तो है ही है आपके पास, x इज़ 90 डिग्री। क्यों है, क्या है ये, आपने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो वही लिखना भी है रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर बाकी तो प्रॉपर्टी नहीं लग रही, क्योंकि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये सिर्फ हाफ है, फुल एंगल नहीं है आपके पास। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ सकता है, यहाँ पर हम क्या रीज़न लिख सकते हैं कि जो ये y 30 और x है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बना रहे हैं आपका, इस तरीके से ट्राइंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 30, 3 एंगल है इसके अंदर, 1 2 3, विच मेक 180 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल विच मेक 180 डिग्री एंगल। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। वैल्यू डालते हैं, x है आपका 90, 30 हमें पहले से दिया हुआ था, तो ये आ जाएगा आपका 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका, 120। और दूसरी साइड आपके पास 180 है, तो ट्रांसपोज हो जाएगा, y आ जाएगा आपका यहाँ से 180 माइनस 120। तो देखो यहाँ पर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज 7 स्टैंडर्ड की भी यूज़ हो रही है, लाइन एंड एंगल्स की बहुत सारी यूज़ कर रहे हैं हम। 180 माइनस 120 आपका यहाँ से क्या आ गया, 8 माइनस 2 60 डिग्री। तो y भी हमारा निकल गया यहाँ पर। अब लास्ट जो बच गया वो z बच गया। z कैसे निकलेगा अब आपका, हाउ, दिस y एंगल एंड दिस वन z एंगल, अगर आपको पता हो ये पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ z बना रहे हैं। z बनाते हैं जो एंगल्स, वो कैसे होते हैं आपके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। लाइंस एंड एंगल में हमने किया है ये, सपोज के लिए सीधा करके दिखाते हैं आपको कि ये एक लाइन है आपकी, ठीक है। तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होता था ना, बाय विच प्रॉपर्टी, विच मेक अ z अल्फाबेट एंड पैरेलल लाइंस दैट मेक अ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y किसके ऑल्टरनेट में है, z के ऑल्टरनेट में है। तो यहाँ से वही रीजन आ जाएगा, y इक्वल टू z बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये एक और प्रॉपर्टी हमने 7 स्टैंडर्ड की यूज़ कर ली यहाँ पर। तो y तो निकल गया था, तो y की वैल्यू हम डालेंगे 60।
तो z क्या आ गया 60। x, y एंड z कंप्लीट हो गए आपके थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट मूव ऑन योर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज अगेन वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें भी देखो सेम कुछ प्रीवियस जैसी क्वेश्चन की फिगर बन रही है। सबसे पहले तो सबसे इजीएस्ट निकालना है, y के ऑपोजिट 80 है तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ये हो गया पहली प्रॉपर्टी, ये निकल गया हमारा y। अब चलते हैं नेक्स्ट। x एंड 80 मिलकर क्या बना रहे हैं आपका को इंटीरियर एंगल। एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है आपका, तो ये आ जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से 180 माइनस 80 एंड जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 100 डिग्री। तो दिस इज द सेकंड अननोन वेरिएबल। अब यहाँ पर फिर से आपके पास z नहीं है, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अगर आपको देखा जाए तो हमने एक और प्रॉपर्टी 7th के लाइन एंड एंगल्स में पढ़ी है, ठीक है। आप बोलोगे कि इसमें तो हम सारी 7th की पढ़ रहे हैं, तो 7th की आपकी प्रॉपर्टीज़ लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर बहुत अच्छे से होना चाहिए। यहाँ बन रहा है एफ अल्फ़ाबेट, देखो उल्टा एफ बन रहा है ना, इधर को मैं बना के दिखाऊँ, इस वाला ये वाला एफ बन रहा है ना ये एफ। तो एफ के जो ये इंटीरियर एंगल्स होते थे ये इक्वल होते थे बाय विच प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो हमने इसको एक और तरीके से पिछले क्वेश्चन में डाला। ये एक्स एंड जेड इज अगेन को इंटीरियर सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बट हमने यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग से नहीं निकाला था, हमने यहाँ स्ट्रेट लाइन से निकाला था ये क्वेश्चन। तो देखो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसमें हम कॉरस्पॉन्डेंस से निकालेंगे। तो पेपर में आप जो मर्जी करो, ऐसा नहीं है कि गलत होगा, बट प्रॉपर्टी सही लगनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये तो निकल गया, डायरेक्टली निकल जाएगा, बट रीज़न क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहले में हमने सिंपल ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करी थी सेकंड पार्ट में, और यहाँ हमने एक 7th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करी कि एफ जहाँ बनता था पैरेलल लाइंस में वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बीच में ना एक डायगोनल बना दिया है कि हमारे को कंफ्यूज कर दें। तो सबसे पहले हम सबसे इजी एंगल निकालेंगे, y इज इक्वल टू 112, जो डायरेक्टली निकल जाएगा। और रीज़न क्या आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये आ गया डायरेक्टली आपका कि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब फिर से यहाँ पे एक ही डायगोनल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, y प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री विच मेक 180 डिग्री, और रीज़न क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वैल्यू डालते हैं, y हमने निकाल दिया है 112, x हमारे पास है नहीं, x ही तो निकालना है। x प्लस 112 प्लस 40, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 1 5 एंड 152 डिग्री एंड दूसरा है 180। तो x यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 152 डिग्री। करो माइनस, कितना आ जाएगा, 180 से 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 5 2, 28 डिग्री। ये आ गया आपका सेकंड अननोन एंगल। z के लिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की 7th स्टैंडर्ड की कि जहाँ पर z बनता है, देखो z बन रहा है ना यहाँ पर, तो x जो एंगल है वो किसके ऑल्टरनेट पर है, z के। तो वही रीज़न हम यहाँ लिखेंगे, x इज इक्वल टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू 28 है, तो z भी कितना आ जाएगा आपका 28 डिग्री। दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक आप थोड़े से रिकॉल करोगे प्रॉपर्टीज को, देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।